वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी टू यू। मैं हूं संदीप। आज हम भारत के विभिन्न लौह इस्पात उद्योगों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यह एक निजी क्षेत्र का कारखाना है जिसे 1907 में झारखंड की सिंहभूमि जिले में साक्षी नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा द्वारा लगाया गया था। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 280 लाख टन है। यह 73,000 से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है। टिस्को को प्राप्त भौगोलिक दशाएं। इसे लौह अयस्क गुरु महिशानी की पहाड़ियों, झारखंड की नोआ मंडी की खानों तथा बादाम की पहाड़ियों से प्राप्त होता है। इसे कोयला झरिया तथा रानीगंज की खानों से प्राप्त होता है। मैग्नीज उड़ीसा के क्योंझर जिले के औद्योगिक और आधुनिक नगर जोड़ा से प्राप्त होता है। चूना पत्थर, डोलोमाइट तथा अग्निशय मिट्टी इसे बीरमित्रपुर, हाथीवाड़ी, बिसरा, बड़ाद्वार, कटनी और पंपोष की खानों से प्राप्त होता है। लोहा ढालने के लिए इसे स्वर्णरेखा नदी से बालू प्राप्त होता है। यह स्वर्णरेखा और खरकोई नदी के संगम पर स्थित है, जिससे इसे शीतल जल की प्राप्ति होती है। गंगा घाटी में सघन जनसंख्या होने के कारण इसे आसानी से श्रम उपलब्ध हो जाता है। रेल मार्गों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा यह अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई से यह अच्छे तरीके से जुड़ा है। कोलकाता बंदरगाह इससे केवल 240 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1870 में कुल्टी के जंगलों में बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से इसे स्थापित किया गया। 1881 में सरकार ने इसे अपने अधीन ले लिया और इसका नाम बदलकर बराकर आयरन वर्क्स रखा गया। 1889 में बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी ने इसे ले लिया। 11 मार्च 1918 को बर्न एंड कंपनी ने हीरापुर में एक अन्य संयंत्र लगाया। 1937 में इस कंपनी के सहचर्य से स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत बर्नपुर में लौह उत्पादन और स्टील उत्पादन की तीसरी इकाई की स्थापना हुई। 1952 में इसे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना गया। 1972 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और 1979 में सेल के अंतर्गत यह आ गया। 16 फरवरी 2016 को सेल में समामेलित हो गया और इसे इस्को स्टील प्लांट के नाम से जाना जाने लगा। इस्को को प्राप्त भौगोलिक दशाएं। इसे लौह अयस्क झारखंड की सिंहभूमि की खानों से तथा उड़ीसा के मयूरभंज से प्राप्त होता है। इसे कोयला झरिया तथा रानीगंज की खानों से प्राप्त होता है। डोलोमाइट और अग्निशय मिट्टी बीरमित्रपुर से प्राप्त होती है। चूना पत्थर गंगपुर तथा पाराघाट से प्राप्त होता है। जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। इसे विद्युत दामोदर नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा यह कोलकाता से जुड़ा हुआ है। कोलकाता बंदरगाह इससे केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह आसनसोल जंक्शन के समीप स्थित है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स 1923 में कर्नाटक में भद्रावती नदी के किनारे भद्रावती नामक स्थान पर मैसूर स्टील वर्क्स की स्थापना हुई। वर्तमान समय में इसे विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स के नाम से जाना जाता है। कारखाने की शुरुआत मैसूर के राजा नलवाड़ी कृष्ण राजा वाडियार ने अपने दीवान और विख्यात इंजीनियर डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की देखरेख में की थी। उन्हीं के नाम पर इसे विश्वेश्वरैया नाम दिया गया है। विश्वेश्वरैया को प्राप्त भौगोलिक दशाएं। लौह अयस्क इसे कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदननाथ की पहाड़ियों से कोयले की खानों से दूर स्थित होने के कारण शिमोगा और उत्तर कन्नड़ जिलों में पहले वनों की लकड़ियों को जलाकर ईंधन के रूप में इसमें प्रयोग किया जाता था, लेकिन वर्तमान में शिव समुद्रम एवं शिमसा विद्युत केंद्रों से इसे जल विद्युत प्राप्त होता है। चूना पत्थर इसे बंदीगोड़ा, शिमोगा और चित्रदुर्ग से प्राप्त होता है। डोलोमाइट शंकरगुड़ा से। वीरू शिमोगा रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण यह परिवहन की अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। फोर्थ राउरकेला स्टील प्लांट यह जर्मनी के सहयोग से 1955 में स्थापित किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र का यह पहला एकीकृत कारखाना है। इसकी क्षमता 10 लाख टन है। इसे प्राप्त भौगोलिक दशाएं।
लोह अयस्क राउरकेला सुंदरगढ़ की पहाड़ियों में तालडीह, नोआमंडी तथा क्योंझर जिले से है। कोयला बोकारो और झरिया से। इसके अलावा निम्न गुणवत्ता का कोयला इसे कोरबा से भी प्राप्त होता है। जल विद्युत इसे हीराकुंड जल विद्युत परियोजना से प्राप्त होती है। चूना पत्थर बीरमित्रपुर, पूर्णपानी और मध्य प्रदेश के सतना क्षेत्रों से होता है। मैग्नीज बांसपानी और बोनाई से। डोलोमाइट छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले से। नागपुर कोलकाता रेल मार्ग पर स्थित होने के कारण यह रेल परिवहन की सुविधा से कनेक्टेड है। कोलकाता राउरकेला से 415 किलोमीटर दूर यह स्थित है। भिलाई स्टील प्लांट, यह छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। 1957 में यह रूस की आर्थिक व तकनीकी सहायता से स्थापित किया गया था। इसका अधिकांश इस्पात हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम में जलयान बनाने में उपयोग किया जाता है। इस कारखाने की स्थापना इस क्षेत्र में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने के लिए की गई थी। वर्तमान में यह 57,500 लोगों से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 31.5 लाख टन है। इसे 11 बार प्रधानमंत्री श्रेष्ठ एकीकृत कारखाना होने का पुरस्कार प्राप्त है। इसे प्राप्त भौगोलिक दशाएं। इसे लौह अयस्क डली राजहरा पहाड़ियों से, जो दुर्ग के दक्षिण में स्थित हैं, होता है। कोयला कोरबा से। इसके अतिरिक्त बोकारो और झरिया से भी इसे कोयला प्राप्त होता है। कोरबा ताप विद्युत गृह से इसे बिजली प्राप्त होती है। चूना पत्थर नंदिनी क्षेत्र से प्राप्त होता है। डोलोमाइट बिलासपुर से। मैग्नीज महाराष्ट्र के भंडारा तथा मध्य प्रदेश के बालाघाट से। मुंबई कोलकाता प्रमुख रेल मार्ग पर यह स्थित है। इसके साथ साथ ग्रेट ईस्टर्न हाईवे पर भी यह स्थित है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर इससे मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे इसे सस्ता श्रम उपलब्ध होता है। दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसकी स्थापना ब्रिटिश पूंजी और तकनीकी की सहायता से की गई। यह 1959 में पश्चिमी बंगाल के दुर्गपुर नामक स्थान पर लगाया गया। इसकी उत्पादन क्षमता 10 लाख टन थी, जो अब बढ़कर 40 लाख टन हो गई है। इसे प्राप्त भौगोलिक दशाएं। लौह अयस्क सिंहभूम की नोआमंडी और उड़ीसा के मयूरभंज से। कोयला रानीगंज और बोकारो से। चूना पत्थर बीरमित्रपुर, सतना, हाथीवाड़ा से। डोलोमाइट बीरमित्रपुर से। मैग्नीज उड़ीसा की बारबिल बांसपानी से। जल दुर्गापुर बांध से। विद्युत दामोदर घाटी परियोजना से। यह कोलकाता दिल्ली रेल मार्ग पर स्थित है। इसके साथ साथ यह कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर भी इसके करीब है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 से यह अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट, इसकी स्थापना 1964 में रूस के सहयोग से झारखंड के हजारीबाग जिले में बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है, बोकारो नामक स्थान पर की गई है। इसे प्राप्त भौगोलिक दशाएं। लौह अयस्क उड़ीसा के क्योंझर से। कोयला बोकारो और झरिया की खानों से। विद्युत दामोदर घाटी परियोजना से। चूना पत्थर झारखंड के पलामू जिले से। यह कोलकाता बंदरगाह से 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। विजयनगर स्टील प्लांट, इस कारखाने की स्थापना कर्नाटक के बेल्लारी जिले के आसपास के निकट तोरगल गांव में है। इसकी उत्पादन क्षमता 120 लाख टन है। इसे लौह अयस्क हास्पेट क्षेत्र से, कोयला पेंच से, जल तुंगभद्रा नदी से, ऊर्जा कर्नाटक विद्युत मंडल से, गोवा और चेन्नई के पत्तनों से यह अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है। इनके अलावा कुछ अन्य प्रमुख लौह इस्पात प्लांट हैं। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट, पारादीप स्टील प्लांट, टाटा स्टील कलिंगनगर, डोल्वी स्टील प्लांट, पास्को स्टील प्लांट। Thanks for watching this video. Subscribe Geography to You for more amazing geographical videos.